नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। दिल्ली में इमारत ढहने से 2 बच्चों की मौत हुई है, जबकि एक शख्स घायल हुआ है। मलबे से उससे निकाला गया। वहीं कुछ लोगों के अभी भी वहां पर दबे होने की आशंका है। सब्जी मंडी में 3 मंजिला इमारत ये ढह गई। इस मामले में दुकान के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। एक शख्स को अभी मलबे से निकाला गया, घायल अवस्था में था, अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। कई और लोग बताए जा रहे हैं इस मलबे में फंसे होंगे और बहुत ही सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसे चलाया जा रहा है। 3 मंजिला ये इमारत ये ढहा, इसके बाद ये हादसा हुआ। कई लोग अभी यहां दबे हो सकते हैं। ये 2 तस्वीरें इस बीच हम आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में ये आज हादसा हुआ। 2 बच्चों की इसमें जान गई। मौके पर एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान अभी जारी है। कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। जो इमारत मलबे में तब्दील हो गया, उसके मालिक से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इन्हीं की बिल्डिंग है जो गिरी है। ये आपकी की बिल्डिंग थी सर? जी, हमारी बिल्डिंग थी। आप इस बिल्डिंग में रहते थे क्या? जी जी, इसी बिल्डिंग में रहते हैं। हमारी ऑनरशिप है इसकी। अच्छा, तो किस तरह से बिल्डिंग गिरी है, कुछ बताएंगे क्या? आप इस बिल्डिंग में थे उस वक्त? या उस वक्त हम बाहर थे, बट हम यहाँ पर पिछले 40 साल से रह रहे हैं। अच्छा। और अभी कुछ दिन पहले जो नीचे वाली शॉप है, अच्छा, वो बिकी थी। अच्छा, मे बी अबाउट ए मंथ बैक और शो। तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, जो कि पिछले 8 या 10 दिनों से चल रहा था। अच्छा। और उन्होंने इलेक्ट्रिक हैमर से ऐसी चोट की शायद, जो कि एकदम जो है बिल्डिंग के बेस को हिला गई। और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से बिल्डिंग बनी हुई थी, बट इसको अनप्रोफेशनल लोगों ने क्योंकि इस तरह से हैंडल किया कि सारे के सारे बेस को उन्होंने हिला दिया। आप देखें, साथ वाली दुकान है वो भी उसके नीचे आ गई। सर, अपना नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम है संजय नेजा। संजय जी, कितनी पुरानी ये बिल्डिंग थी? ये बिल्डिंग तो इट इज़ देयर सिंस इंडिपेंडेंस, और 30-35 साल हमें हो गए यहाँ पर रहते हुए। और हमने खुद स्पेशल एफर्ट करके इस बिल्डिंग को काफ़ी मजबूती से बनवाया था। और 35 साल से कभी आज तक कोई लोग इस किराए में इस मकान। अरविंद ओझा, जिन्होंने खासतौर पर मालिक से बात की, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, हमारे सहयोगी। अरविंद, जिस तरीके से कह रहे हैं 30-35 साल पुरानी ये इमारत थी और अभी कह रहे हैं कि वहां पर कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से इमारत गिरी, लेकिन 35 साल पुरानी तो ये इमारत वैसे भी थी। वहां पर अभी किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं? वो संख्या कितने की है और क्या अभी और लोग भी निकाले गए? जी देखिए, सबसे पहले बताऊं कि जो बिल्डिंग के ऑनर है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है 304 आईपीसी सेक्शन में, गैर इरादतन हत्या के मामले में, क्योंकि पूरी तरीके से लापरवाही इस मामले में सामने आ रही है। 2 मासूम बच्चे जो अपनी नानी के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, जब बिल्डिंग गिरी है तो मलबे की चपेट में आए हैं। दोनों को रेस्क्यू करके निकाला गया है और दोनों की मौत हो गई है। अर्पिता, ये एक बेहद दर्दनाक खबर है, क्योंकि न वो तो बच्चे इस बिल्डिंग में रहते थे और न ही बिल्डिंग से कोई लेना देना था। जब वो अपनी नानी के साथ गुजर रहे थे, रिक्शे में बैठे थे, नानी तो जंप कर गई, लेकिन दोनों बच्चे उस मलबे की चपेट में आए, उन दोनों की मौत हो गई। उसके अलावा एक बुजुर्ग है, उनको रेस्क्यू किया गया है, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीम फिलहाल मलबे को हटा रही है। कुछ एक लोग, जिसमें मजदूर तबके के लोग हैं, जो बिल्डिंग का पहला हिस्सा था जिसमें काम कर रहे थे, वो वहां दबे हो सकते हैं। उनको रेस्क्यू करने का काम जारी है, लेकिन बिल्कुल अरविंद, यानी कुल मिलाकर अभी कुछ लोग और फंसे हो सकते हैं, उनको निकालने का काम भी यहाँ चल रहा है।